भैया, भारतीय शेयर बाजार में इस समय एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने निवेशकों को चौंका दिया है। कुछ लोग तो इसे नया हर्षद मेहता केस तक कहने लगे हैं। वजह है सीबी की एक बड़ी जांच, जिसमें करोड़ों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए के कारोबार पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला जुड़ा है राजेश एक्सपोर्ट से, जो बेंगलुरु की एक बड़ी सोना और ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी है। इसके संस्थापक राजेश मेहता हैं। कंपनी का कारोबार सोने की रिफाइनिंग, ज्वेलरी निर्माण और निर्यात से जुड़ा हुआ है। साल 2015 में कंपनी ने स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध गोल्ड रिफाइनरी वल्कैम्बी को लगभग $400 मिलियन में खरीदा था, जिसके बाद इसकी गिनती देश की बड़ी कंपनियों में होने लगी। लेकिन अब जांच में कई ऐसे सवाल सामने आए हैं जिन्होंने बाजार को हैरान कर दिया है। कंपनी हर साल लाखों करोड़ रुपए का कारोबार दिखाती थी, लेकिन उसके मुकाबले मुनाफा बेहद कम दिखाई देता था। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर इतनी बड़ी बिक्री के बावजूद कमाई इतनी कम क्यों है। इसे आसान भाषा में समझें तो कंपनी का मुख्य काम सोने को रिफाइन करना था, यानी ग्राहक का सोना लेना, उसे शुद्ध करना और वापस देना। इस प्रक्रिया में असली कमाई सिर्फ प्रोसेसिंग फीस से होती है। लेकिन आरोप है कि खातों में पूरे सोने की कीमत को ही कारोबार के रूप में दिखाया जाता रहा। मान लीजिए किसी ग्राहक ने आपको 1 करोड़ रुपए का सोना साफ करने के लिए दिया। आपका फायदा सिर्फ कुछ हजार रुपए की सर्विस फीस है, लेकिन अगर आप पूरे 1 करोड़ रुपए को अपना कारोबार बता दें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देगी। जांच एजेंसियां इसी तरह के सवाल उठा रही हैं। बताया जा रहा है कि जब सेबी ने कंपनी से ग्राहकों की जानकारी, लेन देन के दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड मांगे, तो कई जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके बाद नियामक ने सख्त रुख अपनाया और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। राजेश मेहता पर भी बाजार में लेन देन को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है और अब फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी में एलआईसी जैसी बड़ी संस्थागत निवेशक की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है। इसलिए इस मामले ने आम निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का पैसा भी इससे जुड़ा माना जाता है। इस पूरे मामले से एक बड़ी सीख मिलती है। किसी भी कंपनी में निवेश करते समय सिर्फ रेवेन्यू देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट, कैश फ्लो, डेट और कंपनी का असली बिजनेस मॉडल समझना भी उतना ही जरूरी है। कई बार चमकते हुए आंकड़ों के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग निकलती है। अब सभी की निगाहें सेबी की जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो बताएगी कि मामला सिर्फ अकाउंटिंग के तरीके का था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा वित्तीय खेल छिपा हुआ था।